अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई जॉन बनेगा डॉन। आया हूं एक और नई वीडियो के साथ। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसी यूट्यूब कैटेगरी जो कि इंडिया और अमेरिका जैसे मुल्कों में फैली हुई थी, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। तो फिर क्यों आज ये पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पर है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग अपनी कैटेगरी छोड़कर इस कैटेगरी की तरफ आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि ये पिछले कुछ सालों में इतनी ट्रेंडिंग पे आ गई और क्यों आखिर पाकिस्तानी इस चीज को सपोर्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये आखिर पाकिस्तान में आई कैसे। पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि एक वक्त में टिकटॉक के सख्त खिलाफ हुआ करते थे, सिर्फ इस वजह से कि वहां पर मेहनत नहीं थी और बस कोई भी छोटी मोटी यकी करके या कोई फजूल सी यकी करके वो लोग वायरल हो जाते थे। फिर आखिर क्यों? क्या इनकी बहन की शादी है? सेठ जी मुझे पैसे चाहिए। के लिए इनके पास पैसे कम पड़ गए, या फिर अल्लाह ना करे इनकी बीमार माँ का इलाज करवाने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसों की जरूरत पड़ गई? आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि इनको यूट्यूब की इतनी ज्यादा कैटेगरीज में से सिर्फ ये चुननी पड़ी? तो चलें कुछ वक्त पीछे जाते हैं। ये बात है तकरीबन 2020 की 7 फरवरी की, जब पाकिस्तान के इन नदीदों के लिए एक अवार्ड शो ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में। माहौल तो जैसे बिल्कुल इलेक्शन वाला बन गया था उन दिनों। हर तरफ भीख मांगने की आवाजें गूंज रही थी। प्लीज वोट फॉर मी, प्लीज प्लीज। कुछ अपने वोटर से, मेरा मतलब फैंस से, मुजरा करने के वादे कर रहे थे मैं पूरा नंगा होके सड़कों पे घूमूंगा उधर। और कुछ हाथ जोड़ के मांग रहे थे भीख। प्लीज। उस वक्त जो जीता मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उस वक्त से लेकर अब तक एक कैटेगरी के विनर को गलत मानता हूं, तो वो है व्लॉगिंग। जो जीता था उस वक्त मुझे उसकी भी परवाह नहीं, लेकिन जो इसके ऑपोजिट में हारा था मेरे ख्याल से वो डिजर्व करता था ये विनिंग। सलाउद्दीन अक्का मूरू। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई बेहतरीन किस्म का व्लॉगर आया है तो वो ये है। एक जमाना हुआ करता था जब इन जैसे लोगों के व्लॉग्स आया करते थे, कंटेंट के साथ साथ एजुकेशन भी हुआ करती थी, लेकिन फिर इस अवार्ड शो ने सब बदल के रख दिया। इसका सिर्फ एक व्लॉग भी इसके चैनल पर होता तो मैं कहता हूँ फिर भी ये बंदा डिजर्व करता था। व्लॉगर वाली कैटेगरी में सिर्फ जुनेजो आता है, मूरू आता है, बस। आजकल के चुन्नू मुन्नू बच्चे, मम्मी डैडी बच्चों को तो ये चीजें बहुत फैसिनेट करती हैं, मगर मेरा ये तज्जिया है कि उस टाइम जो व्लॉगर इस कैटेगरी में विनर था उसका कंटेंट भी कुछ इसी तरह फैमिली व्लॉगिंग वाला होता था, लेकिन उसकी वीडियोस थोड़ी तमीज के दायरे में रहकर होती थी। तो जब एजुकेशनल व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग में फैमिली व्लॉगिंग जीत गई तो ये कैटेगरी बन गई अवार्ड विनिंग कैटेगरी। तो ज्यादातर लोगों की अटेंशन इसकी तरफ हो गई और मूरी जैसी वीडियोस बनाने के लिए मेहनत और वक्त दोनों लगता था, और इन वीडियोस में कुछ भी इतना खास नहीं। और फिर हम पाकिस्तानी और मेहनत ये तो दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक जुमले में सही से फिट भी नहीं आते, लेकिन जोक्स आर फार। मेरे हिसाब से अगर उस दिन मूरू जीत जाता तो आज बात कुछ और ही होती। पॉइंट नंबर 2, ये ट्रेंडिंग में क्यों है? यार ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 तरह की व्लॉगिंग में से अगर फैमिली व्लॉगिंग को अवार्ड मिल जाए तो उसकी तो हाइप बनेगी ही, लेकिन बात यहाँ कुछ यूं हुई कि हर दूसरा गंदा अंडा फैमिली व्लॉगिंग करने लग गया। अब जब इतने ही लोग एक चीज के पीछे पड़ जाएं, उसी को बनाने में लग जाएं, तो एक न एक दिन कंटेंट तो खत्म होना ही था। फिर पाकिस्तानियों ने अपना फार्मूला इस्तेमाल किया, जिससे मुझे 2 लाइंस याद आ गई। जब साथ न दे छोटी से छोटी मक्खी, जब साथ न दे छोटी से छोटी मक्खी, तब पाकिस्तानियों के काम आती है पेड़ यकी। फिर उसके बाद क्या, हर दूसरे दिन किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती थी, किसी के भाई की लड़ाई हो जाती थी, कोई अपनी बहनों के साथ फेक प्रैंक कर लेता था, किसी की अम्मी उसे वो करते पकड़ लेती थी। अब वो क्या, सिगरेट पीते, मतलब कुछ। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। और यही नहीं, अब तो बात इस हद तक आ गई है कि बीवी शादी के फौरन बाद नाराज होकर मायके चली जाती है। 100 बात की एक बात, इनको चाहिए व्यूज, फिर चाहे वो माँ को बदनाम करके हो या बीवी या बहन को, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अगर फर्क पड़ता है तो वो है सिर्फ व्यूज से। मैं जब भी इन व्लॉगर्स को देखता हूँ तो मुझे बादशाहों के वक्त की वो बात याद आती है। उस दौर में कोई इंसान कुछ कर नहीं पाता था तो वो अपने घर वालों को बादशाहों के दरबार में भेज देता था। बादशाह और उसके मुशीर वहाँ उसका नाच देखते और टाइम पास करते, और फिर उसके भाई, शोहर या बेटा जो भी है उसको पैसे दे देते। इनका भी मुझे वही हाल लगता है। पहले तो ये होता था कि वो पैसे देकर इनका नाच और ये सब देखते थे, लेकिन हमें तो इससे भी अच्छी फैसिलिटी मिल गई है कि हम फ्री में इनका नाच और ये सब देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, लोग क्यों इन्हें देखते हैं? ये एक अहम सवाल है कि अगर ये इतनी ही बुरी चीज है तो लोग देखते ही क्यों हैं? ये इंसान की फितरत है। इंसान हमेशा दूसरों की जिंदगी में दखल देने की कोशिश करता है, उनको जानने की कोशिश करता है। आप कभी बाहर जाएं, बाहर सब अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे कि अचानक कहीं से शोर की आवाज आएगी, आप समेत सारे लोग वहाँ जमा हो जाओगे। फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ असल में किसी की लड़ाई हो गई है। तो फिर आप पूछोगे किस किस की लड़ाई हुई है। जब ये आपको पता चलेगा तो फिर आप पूछोगे कि किस बात पे लड़ाई हुई है। जब ये भी आपको पता चल जाएगा तो फिर भी आप वहाँ से जाओ
जाओगे नहीं बल्कि वहाँ खड़े रहोगे और इस चीज का इंतजार करोगे कि अब वहाँ पर फैसला क्या हो। तो इसी तरह इंसान की यही फितरत है और ज्यादातर इनका व्लॉग लड़कियां देखती हैं और लड़कियों को तो इन चीजों में वैसे भी बड़ा मजा आता है और ये लोग फिर खुद को इमेजिन भी करती हैं कि वो जहाँ पार्क जाते हैं या जो कुछ भी करते हैं ये वहाँ पर खुद को इमेजिन कर रही होती हैं। और इसी के साथ फिर जब साथ बैठ जाती हैं सहेलियां तो वो तो फिर इन्हीं की बातें शुरू कर लेती हैं और फिर इसके बाद जो कसर रह जाती है वो इनकी यकियां पूरी कर देती है। तो इसी की तरह ये लोग ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, इसका नुकसान क्या है। ये इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। नुकसान की बात तो हम तब करें जब हमें इसका कोई फायदा नजर आए। ये तो सरासर एक टाइम वेस्टिंग की चीज है और आप तो खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं कि टाइम इज मनी। आजकल तो वैसे भी नौजवान बड़े छोटे हर कोई टाइम फजूल चीजों पे बहुत ज्यादा जाया करता है, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग करने वालों का भी इस बात पे यही एक्सक्यूज होता है। 10 मिनट का व्लॉग देख के किसी का टाइम वेस्ट नहीं होता। चलें अगर इस वीडियो की बात मान भी लें, लेकिन इन चीजों का मुआशरे को भी नुकसान पहुंचता है। आप खुद सोचें, एक बच्चा जिसकी अभी अभी मेंटल ग्रोथ हो रही होती है वो अपने आसपास अपने अम्मी अबू भाई बहन सबको फैमिली व्लॉग्स देखते हुए देखता है जिसमें कभी ये लोग अपनी अम्मी को धक्के देते हैं, देखो मेरे से बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। ये देखो ये सुबह से इस्त्री करने वाले जो इस्त्री नवी इस्त्री की इस्त्री होती है, इनके मुंह पे इस्त्री नहीं है बाकी। कभी अब्बू की टांगे उठाते हैं, लड़ाई करते हैं, कभी बहन के साथ गलत प्रैंक करते हैं और कभी तो हद ही हो जाती है अपनी बीवियों को नचवाते हैं। क्या लगता है आपको उसको ये सब बातें आम सी नहीं लगने लगेंगी? क्या वो फिर खुद ये सब करने से शर्माएगा? बिल्कुल नहीं। वो जब बड़ा होगा वो पैसों के लिए अपनी बीवी को भी नचवाएगा, वो अपने अम्मी अब्बू को धक्के भी देगा, उनसे लड़ाई भी करेगा, वो उस हर हद तक जाएगा जहाँ तक वो जा सकता है, क्योंकि उसके लिए ये एक आम सी बात होगी और इसी तरह सारा मुआशरा बिगड़ेगा। लड़कियां उनकी बीवियों को देखेंगी कि वो हर दूसरे दिन नाराज होकर अपने मायके चली आती हैं। बेशक वो कंटेंट के लिए आती हैं, लेकिन फिर ये भी अपने ससुराल में लड़ाई करने से, अपने शोहर से नाराज होने से, यहाँ तक कि अपने मायके नाराज होके आने तक ये शर्म महसूस नहीं करेंगी। और यही नहीं, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है कि ये लोग व्यूज के लिए तलाक तक के लफ्ज का भी इस्तेमाल करेंगे। फिर मुआशरे की लड़कियां भी तलाक को एक आम बात समझने लगेंगी और वो इस सब का एंड होगा। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से तलाक एक आम सी चीज होने लग गई है। लड़कियां मॉडर्न होने के, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे तलाक को एक ऐसी चीज समझने लग गई हैं कि उनकी मर्जी है, जब चाहे वो ले सकती हैं। ऐसे तो नहीं होता है। और इन सब के पीछे भी इस चीज का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर ऐसी चीज को तो यार खत्म करना मेरी और हम दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बनाने वाला तो इसको कभी खत्म नहीं करेगा पैसों की वजह से, और जो पैसों पे ईमान लाए उसको फिर इस्लाम की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर कहता है कि क्या हम अपनी औरतों को घर में बंद कर दें? तो इसे घर से बाहर निकालना नहीं कहते, इसे यूट्यूब पे मुजरा करना कहते हैं। अगर तुमने उसे सैर तफरीह के लिए लेकर ही जाना है तो कहीं पार्क लेकर जाओ, कहीं और जगह, यूट्यूब पे नहीं। ये तुम उसे सेल नहीं करा रहे, बल्कि ये तुम अपनी कमाई का उसे जरिया बना रहे हो। ये वीडियो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, तो मजीद लंबा ना करते हुए यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन इस वीडियो का लंबा होना लाजमी था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिगाड़ है हमारे मुआशरे में और इसे हम और आप मिलकर खत्म करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।